एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्नोलॉजी विद चांदनी। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, सामाजिक भेदभाव। आज हम इस टॉपिक में जानेंगे सामाजिक भेदभाव क्या होता है। प्रस्तावना: सामाजिक भेदभाव का अर्थ, सामाजिक भेदभाव का आधार, महिलाओं के साथ सामाजिक भेदभाव व शोषण, महिलाओं के लिए कानून, सामाजिक भेदभाव के दुष्प्रभाव, सामाजिक भेदभाव को रोकने के उपाय, उपसंहार। सबसे पहले हम देखते हैं प्रस्तावना। भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण के जहां अनेक लाभ हैं, वहीं अनेक दुष्परिणाम भी हैं। हमारे समाज में स्तरीकरण के अनेक आधार हैं, जैसे जाति, धर्म, लिंग, आयु, प्रजाति, जन्म, संपत्ति, राजनीतिक आधार, धार्मिक आधार। राजनीतिक स्तरीकरण के कारण अनेक समस्याओं का जन्म होता है। वैसे सामाजिक समस्याएं अनेक प्रकार की होती हैं। इस अध्ययन की दृष्टि से सामाजिक भेदभाव को व्यक्त करता है। सामाजिक भेदभाव का अर्थ सामाजिक भेदभाव अर्थात वह आधार जिसके अनुसार व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अपने को श्रेष्ठ समझने लगता है, सामाजिक भेदभाव कहलाता है। यह भेदभाव विभिन्न आधारों पर हो सकता है, जैसे स्त्री और पुरुष में भेदभाव किया जाना, स्त्रियों की शिक्षा, सम्मान व अवसर पुरुषों की तरह प्राप्त न होना, कन्या भ्रूण हत्या आदि अनेक भेदभाव हैं। सामाजिक भेदभाव के आधार जाति, धर्म, लिंग, आय, क्षेत्रीयता, प्रजाति, शारीरिक व बौद्धिक कुशलता, संस्कृति और भाषा। सबसे पहले हम देखते हैं जाति। भारतीय समाज में जाति भेदभाव का एक प्रमुख कारण है। यहाँ 4 प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं: सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। ये जातियां एक दूसरे को हीन समझते हुए एक दूसरे से भेदभाव रखती हैं। धर्म: यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं तथा अन्य धर्मों व समुदाय के लोगों को हीन की भावना से देखते हैं। यहाँ बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों को तथा अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों को हीन की भावना से देखते हैं। तीसरा आधार है लिंग। लिंग के आधार पर भी भेदभाव किया जाता है, जिसका अर्थ है स्त्री और पुरुष को समान दृष्टि से न देखना। महिलाओं के साथ भेदभाव समाज में व्यापक रूप से देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है आय। आर्थिक आधार अर्थात आय जिसके आधार पर समाज 2 वर्गों में बढ़ जाता है: अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। अमीर वर्ग पैसों के बल पर सारी सुविधाएं एकत्रित कर लेता है, वहीं गरीब अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में लगा रहता है, जिससे दोनों में द्वेष की भावना उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है हमारा क्षेत्रीयता। भारत एक ऐसा देश है जहां क्षेत्रीयता के आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। जब व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह उस विशेष क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को ही महत्व प्रदान करते हैं, अन्य लोगों की उपेक्षा करते हैं, तो उसे क्षेत्रीय आधार पर भेदभाव कहते हैं। प्रजाति। भारत में अनेक प्रकार की प्रजाति के लोग निवास करते हैं। इन प्रजातियों के मध्य भी भेदभाव देखने को मिलता है, जैसे आर्य, द्रविड़, मंगलोइड, जिनमें से आर्य अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। शारीरिक एवं बौद्धिक कुशलता। शारीरिक एवं बौद्धिक कुशलता भी भेदभाव का एक प्रमुख आधार है। शारीरिक कुशलता अर्थात जो व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्षम है वह असक्षम व्यक्तियों को भेदभाव करता है, और जो बौद्धिक रूप से सक्षम है वे असक्षम व्यक्तियों से भेदभाव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा संस्कृति। भारत एक ऐसा देश है जहां अनेक प्रकार के रीति रिवाज हैं। प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति, खान पान और रीति रिवाज है। यही एक संस्कृति दूसरी संस्कृति को एक दूसरे से पृथक करती है तथा प्रत्येक समाज अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानता है, जिससे भेदभाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है हमारा भाषा। भारत देश में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। प्रत्येक भाषा भाषी बोलने वाले
अन्य भाषा बोलने वालों के साथ भेदभाव करते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा बोलने वाले अपने आप को श्रेष्ठ व दूसरों को हीन समझते हैं। महिलाओं के साथ सामाजिक भेदभाव व शोषण। हमारे समाज में सबसे अधिक भेदभाव व शोषण महिलाओं के साथ होता है और यह उनके पैदा होने से पहले ही चालू हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता है। जैसे भ्रूण, लिंग परीक्षण, स्त्री भ्रूण हत्या, नवजात शिशु, जन्मजात शिशु हत्या, कुपोषण, बाल्यकाल, शिक्षा व चिकित्सा का अभाव, यौन उत्पीड़न, किशोरावस्था, बाल विवाह, शीघ्र गर्भधारण, गर्भावस्था में पर्याप्त पोषक आहार न मिलना, यौन हिंसा, जबरन वेश्यावृत्ति, बलात्कार, छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न, अपहरण आदि, चिकित्सीय हिंसा, सिजेरियन ऑपरेशन, असुरक्षित गर्भपात, गर्भ निरोधक दवाएं, लिंग परीक्षण, दहेज के लिए सताना, विधवा जीवन जीने पर मजबूर करना, बांझपन, लड़का पैदा करने पर मजबूर करना, परित्याग, प्रसव के दौरान मृत्यु, समान काम हेतु और समान वेतन न देना, टोनही, सामाजिक बहिष्कार आदि। वृद्धावस्था, परित्याग, कानूनी संरक्षण, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू दत्तक एवं विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कानून अधिनियम 1956, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, गर्भपात अधिनियम 1971, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1976। सामाजिक भेदभाव के दुष्प्रभाव, सामाजिक विघटन, शोषण, राष्ट्रीय एकता में कमी, भावनात्मक एकता में कमी, आर्थिक विकास में बाधक, मनोवैज्ञानिक विचारों की उत्पत्ति, मूल अधिकारों का हनन, सामाजिक बुराई, व्यक्ति की कार्य क्षमता में कमी। सबसे पहले हम देखते हैं सामाजिक विघटन। समाज में संगठन आवश्यक है, लेकिन हमारा समाज जाति, धर्म, आर्थिक आधार पर विभिन्न भागों में बंट चुका है, जिस भेदभाव के कारण विघटन हो रहा है। विघटन का अर्थ होता है कम होना। नेक्स्ट है हमारा शोषण। सामाजिक भेदभाव के कारण जो वर्ग अपने आप को उच्च वर्गों से अन्य वर्गों से श्रेष्ठ समझते हैं, अर्थात उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्गों का शोषण करते हैं। राष्ट्रीय एकता में कमी। सामाजिक भेदभाव के कारण लोगों के मध्य एकता में खत्म होती जा रही है। किसी राष्ट्र की एकता से तात्पर्य वहां रहने वाले लोगों के बीच एकता से है। अगर लोगों के बीच एकता नहीं होगी तो राष्ट्रीय एकता की कल्पना भी व्यर्थ है। आर्थिक विकास में बाधक। सामाजिक भेदभाव के कारण सभी लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं होते हैं, जिससे प्रति व्यक्ति आय में कमी होती है, जिससे राष्ट्रीय आय कम होती है और आर्थिक विकास बाधक होता है। मनोवैज्ञानिक विकारों की उत्पत्ति। सामाजिक भेदभाव से ग्रसित व्यक्ति समाज में अपने आप को दीनहीन समझता है, जो विभिन्न कारणों से भेदभाव का शिकार होता है। इस भेदभाव के कारण भी मनोवैज्ञानिक विकार से ग्रसित होता है। सामाजिक भेदभाव के उपचार। शिक्षा का प्रचार, राष्ट्रीय शिक्षा का विकास, सामाजिक मूल्यों की शिक्षा, प्रजातांत्रिक मूल्यों की शिक्षा, कानून का निर्माण, सांस्कृतिक सम्मेलन का आयोजन, महिला सशक्तिकरण पर बल, अंतरजातीय विवाह पर बल, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षा का प्रचार। शिक्षा ही एकमात्र साधन है जिससे सामाजिक भेदभाव को दूर किया जा सकता है। हमारे भारत की 30% जनसंख्या अभी भी अशिक्षित है, फिर भेदभाव कैसे खत्म हो सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता का विकास। राष्ट्रीय शिक्षा अर्थात ऐसी शिक्षा जो पूरे भारत में एक जैसी हो, तो उसे लागू कर सामाजिक भेदभाव को समाप्त कर सकते हैं। सामाजिक मूल्यों की शिक्षा। हमारे समाज में कुछ मूल्य होते हैं, जैसे त्याग, सहयोग, आदर, सम्मान, भाईचारा, प्रेम। यदि समाज में भेदभाव समाप्त करना है तो व्यक्ति को इन मूल्यों की शिक्षा देना अनिवार्य है। नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक मूल्यों की शिक्षा। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है तथा समानता प्रजातंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है।
प्रजातंत्र में सभी नागरिकों के पास समान अधिकार होते हैं और सभी के बीच समानता के भाव से भेदभाव खत्म हो सकता है। कानून का निर्माण। जब मूल्यों एवं शिक्षा के आधार पर भेदभाव समाप्त करना कठिन हो तो कठोर कानून बनाकर भेदभाव समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक सम्मेलनों का आयोजन। क्षेत्रीय आधार पर भेदभाव समाप्त करने के लिए विभिन्न सम्मेलनों का आयोजन होना चाहिए ताकि लोग एक दूसरे की संस्कृति और विचारों से अवगत हो सकें। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। समाज भी धर्मों के आधार पर बटा हुआ है, बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करते हैं जो कि धर्मनिरपेक्ष राज्य बनने से कम हो सकता है। उपसंहार। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनेक ऐसे माध्यम हैं जिससे सामाजिक भेदभाव को कम किया जा सकता है। सभ्य समाज में यह किसी भी रूप में सहन नहीं किया जा सकता है। उन्नत और सभ्य समाज के विकास में इसका कोई स्थान नहीं है। जब तक समाज में सामाजिक भेदभाव को जड़ से समाप्त नहीं किया जा सकता है, वास्तविक प्रजातंत्र की प्राप्ति करना कठिन है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप जितना ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मैं उतनी ही जल्दी अच्छे वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।